जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। कल की वीडियो में हमने गुज़ारिश की थी कि आज का दिन जो है वो वेट एंड सी करना चाहिए और जो हमारे पास पोज़ीशंस पहले से हैं बस उन्हीं के ऊपर नज़र रखी जाए और आज का दिन जो है वो छुट्टी की जाए। मार्केट को देखा जाए कि मार्केट क्या करती है। और आज अगर आप वॉल्यूम देखें, जो कि आगे चल के हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे कैंडलस्टिक पर, कि वॉल्यूम भी तकरीबन ना होने के बराबर था। बहुत कम वॉल्यूम था। हर बंदा इस इंतज़ार में है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका क्या ऐलान होता है और उसके मुताबिक फिर हर बंदा अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाएगा। आज सिर्फ मार्केट ने 82 पॉइंट्स डाले, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि वेट एंड सी होने के बावजूद भी आज मार्केट में थोड़ा-सा जो रुझान है, वो मुस्बत रहा और शायद इससे मुझे एक इंडिकेशन ये आ रही है कि शायद अब लोगों को उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा जो हाइप क्रिएट की जा रही है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, वो शायद उतना ना बढ़े जितनी कि बात हो रही है। 2-3 खबरें हैं, उनका पहले ज़िक्र करते हैं, फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं और यहीं से हम शुरू करेंगे मार्केट के एनालिसिस को। पहली खबर जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा धमा-चौकड़ी मची हुई है, वो है कि जी सदर अलवी साहब ने मुल्क में 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। अब ये मीडिया भी ना समझ से बालातर है, चीज़ों को तोड़-मरोड़ कर बयान करना, फिर एक अफ़रा-तफ़री क्रिएट करना, ख़ास तौर पर जिस ऐसे मुल्क के अंदर जिसमें गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पहले ही बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर मज़ीद तेल डाल दिया जाता है। अब या तो इसके आगे ये क्वेश्चन मार्क डाल देते ना तो फिर तो चले ठीक था। हालाँकि अगर आप वो नोटिफ़िकेशन पढ़ें, तो उसमें ये बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि जो इंतखाबात हैं, वो 90 रोज़ के अंदर हो जाने चाहिए और उसमें कहा गया है कि जी 6 नवंबर तक जो है वो हो जाने चाहिए। हो जाने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 नवंबर को हो जाए। तो ये भी बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये गैर यकीनी की जो सूरत-ए-हाल है उसमें इज़ाफ़ा करती हैं। गो के अलवी साहब ने ये जो हरकत फरमाई है, इस हरकत के नतीजे में गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। हालाँकि ये खुद इनको भी पता है कि ये इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते और इन्होंने दी भी नहीं। लेकिन चूँकि सियासत है ना, तो सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो इसलिए वो बस फुटबॉल बनाया हुआ है इन्होंने इलेक्शन को। अब देखेंगे इसका क्या बनता है। लेकिन इसका मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया भी है और आएगा भी। अगर ये सूरत-ए-हाल इसी तरह से प्रोलॉन्ग करती है, जो कि मुझे तो करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि माज़ी से किसी ने कुछ नहीं सीखा। एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर जो है, वो ये है कि जो तज्ज़िया निगार हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, उनका ये कहना है कि उम्मीद ये है कि जो ये बात हो रही है कि 3% के करीब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, शायद ऐसा नहीं है। 150 बेस पॉइंट्स यानी कि 1.5% का जो इज़ाफ़ा है, वो हो सकता है। ये मैंने भी आपसे गुज़ारिश की थी, लेकिन मैं तो इससे भी ज़्यादा होपफुल हूँ और मेरा ये ख़्याल है कि शायद 150 बेस पॉइंट भी शायद ना बढ़े। कोई 50 पॉइंट शायद इसमें बढ़ जाएँ। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि इस वक़्त जिस तरह से डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए हो सकता है कि स्टेट बैंक इज़ाफ़ा ना करे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के लिए ये एक मुस्बत खबर होगी। तीसरी खबर जो है जिसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा जो कि मुझे 4-5 लोगों ने वो क्या कहते हैं बराह रास्त भेजी, वो ये थी कि जी ऑटो सेल्स जो हैं वो 49% जो है वो बढ़ गई हैं। अब मसला इस चीज़ का है कि हमारे यहाँ पूरी खबर पढ़ने का जो है वो रवाज नहीं है। हम जिस तरह से अभी मैंने आपको वो जियो न्यूज़ की जो हेडलाइन थी, वो मैंने आपको पढ़ के दिखाई। अब अगर वो क्वेश्चन मार्क डाल देते ना तो वो फिर मुझे कोई एतराज़ ना होता। लेकिन शायद वो डालना भूल गए। अब इसी तरह से ये खबर जो है कि जी ऑटो की जो सेल्स हैं, ये 49% बढ़ गई। अब ये बिल्कुल जो है वो अजीब-सी एक सूरत-ए-हाल है। डाटा जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। एक होता है ईयर टू ईयर होता है, फिर छमाही टू छमाही देखा जाता है, फिर 3 महीने का डाटा देखा जाता है, फिर जो है वो मंथ और मंथ होता है, फिर वो उसका कंपैरिज़न देते हैं। अब हम आते हैं इस खबर की तफ़सील की तरफ। अब अगर आप इस खबर की तफ़सील पढ़ें, तो इसमें ये बराह रास्त सीधा-सीधा सा लिखा हुआ है कि जी अगर हम बात ये करें कि जो मंथ और मंथ बेसिस पर है, वो 49% का इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें ईयर और ईयर बेसिस के ऊपर तो 36% जो है, वो कमी वाक़या हुई है, 36%।
तो 49% का आप यूँ समझ लीजिए कि अगर पिछले महीने जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर 2 गाड़ियाँ बिकी थी और इस महीने जो है वो अगर 3 गाड़ियाँ बिक जाएँ, तो वो कहते हैं जी कि उसमें 50% का इज़ाफ़ा हो गया। गाड़ियाँ-शाड़ियाँ कोई नहीं बिकी, डाटा इतना जो है वो अच्छा नहीं है, सिर्फ़ कुछ जो है वो 2-4 गाड़ियाँ ऊपर-नीचे हुई जिसकी वजह से ये हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन हमने ये देखना है कि इस वक़्त मुल्क की जो कंडीशन है वो क्या है? बिल्कुल साज़गार नहीं है, हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और अभी मुस्तकबिल में भी ऑटो जो है, ये चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, लोगों के यहाँ या कुछ शेयर होल्डर के यहाँ चलता हुआ नज़र आ रहा हो तो एक अलग बात है, कंपनीज़ चलती हुई नज़र नहीं आ रही, प्लांट वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। आगे चलते हैं जी। वापिस चलते हैं और बात करते हैं कि 82 पॉइंट्स के साथ मार्केट आज मुस्बत रही और जहाँ तक सिचुएशन है सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज 5 कंपनीज़ हैं, एजीएल हो गया, बड़ी अच्छी बात है जी। उसके बाद पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट हो गया, पीआईसीटी हो गया एंड सो एंड सो। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज कुछ नहीं था। आगे चलते हैं जी और कुछ जो है वो हम देखते हैं अनाउंसमेंट्स के हवाले से। देखिए ये जो मौसम है ना इस वक़्त मार्केट का, इसमें ये है कि आप एक पोज़ीशन लें, चाहे आप उसको स्टॉप लॉस के साथ लें, मैं तो ज़्यादातर ख़्वाहिश यही है कि स्टॉप लॉस के साथ लें। लेकिन अगर आपने विदाउट स्टॉप लॉस भी लेनी है, तो किसी अच्छे लेवल पर जो आपको लगता है, सिर्फ़ ये जो आप अगर ये जो देखते हैं ना कि यार वो मार्केट 200 पॉइंट्स ऊपर चली गई, पोज़ीशन डाल लेते हैं, ये शेयर चल रहा है इसमें बैठ जाएँ, ये शेयर चलने लगा है इसमें बैठ जाएँ, इससे परहेज़ करें। अपने 2, 4, 8, 10 जो भी शेयर्स हैं गिने-चुने से अभी फ़िलहाल उसमें स्टे करने की कोशिश करें। ज़्यादा इधर-उधर जंप लगाने से परहेज़ करें। कोशिश करें स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन लें। जो अच्छे लेवल आपको लगते हैं वहाँ पर थोड़ी-सी पोज़ीशन बनाएँ और वेट एंड सी करें। ताकि मार्केट जब चलेगी तो इंशाल्लाह उसका असर आपके शेयर पे के ऊपर भी होगा। इसलिए जल्दी ना करें और सुकून से काम करने की कोशिश करें। अफ़रा-तफ़री करेंगे तो नुकसान होगा। आगे चलते हैं जी और 2-3 जो हैं वो आज अनाउंसमेंट्स भी हैं, वो भी हम शामिल करेंगे। उससे पहले ज़रा देखें कि किस कंपनी ने कितने पॉइंट डाले और कितने निकाले। सबसे पहले थोड़ा-सा ये देख लें कि सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन रही। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने दावा की वजह से, देन सीमेंट ने परफ़ॉर्म किया, बड़ी अच्छी बात है, मैपल लीफ चला आज। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी चला और मार्केट भी चला। देन केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, रिफाइनरी इंजीनियरिंग में आज चलें हमारा भी एक शेयर चल गया आगा स्टील का। उसके बाद फूड, देन पावर जनरेशन, फिर टेक्सटाइल और देन एक-एक आध-आध पॉइंट के साथ जो है, वो सब ने थोड़ा-थोड़ा सा हिस्सा डाला। ये सिर्फ़ एक जो हिस्सादारी आज आपको नज़र आ रही है ना मार्केट में 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 पॉइंट्स की, ये समझ लीजिए कि सिर्फ़ एक मार्केट में अपनी प्रेज़ेंस, अपनी मौजूदगी का एक एहसास जो है या अपने आप को मार्केट में रखने के लिए इन्वेस्टर ने कुछ ये पोज़ीशंस ली हुई हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि वो बहुत अच्छी को खबर आने वाली है जिसकी तरफ ये मार्केट इशारा कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। हाँ, उससे पहले एक चीज़ तो रह गई। इंडिविजुअल्स कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा आज दावा के पॉइंट्स थे, देन लकी, फिर पीपीएल, एसएनजीपी, पीएसओ, ओजीडीसी, देन सो एंड सो। लेकिन पॉइंट्स बहुत कम थे, उसकी वजह जो है वो मार्केट में वॉल्यूम का ना होना है। आगे चलते हैं जी और माशाल्लाह से आज रिज़ल्ट्स का सीज़न था। कुछ रिज़ल्ट्स जो हैं वो आज मज़ीद आए हैं। इसमें सऊदी पाकिस्तान लीज़िंग है, इसकी 32 पैसे की ईपीएस है लेकिन दिया-दलाया कुछ नहीं है। चलें, इन्होंने नहीं दिया तो हमारा भी इनके साथ कोई लेना-देना नहीं है। उसके बाद हबीब राइस वाले हैं, ये बहुत अच्छे हबीब का पूरा ग्रुप भी बहुत अच्छा है। एक तो इनकी जो फ्री फ्लोट है वो बहुत कम है, लेकिन इस ये अगर कुछ लोगों ने ले रखे हैं शेयर्स, तो वो लंबे अरसे के लिए जो है वो रखना पसंद करते हैं। इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग-श्रेडिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती। उसके बाद इसकी जो इसके ने जो डिविडेंड दिया है वो ₹1.50 का है, बहुत अच्छा डिविडेंड है। उसके बाद ये भी हबीब का ही है, मुदारबा है, उसकी ₹2 और 34 पैसे की अर्निंग है और ₹1 दे दिया यार, और क्या चाहिए? देखिए ना ₹2.34 में से 50% तो उसने तकरीबन दे दिया अपने शेयर होल्डर को, बहुत अच्छी बात है जी। और ऐसी कंपनीज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। आगे जो है जी वो है एलाइड रेंटल मुदारबा, ₹1.37 की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं।
उसके बाद सिक्योरिटी पेपर्स है, ₹16 और 33 पैसे की अर्निंग है माशाल्लाह से, और ₹11 का डिविडेंड दे दिया। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद शब्बीर टाइल है, इसने दिया दिलाया कुछ नहीं है और ईपीएस भी ना होने के बराबर है। मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ही नहीं, तो टाइल्स कहाँ से बिकेंगी और कौन खरीदेगा? प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो भी आजकल रो पीट रही हैं, क्योंकि सूरत-ए-हाल जो है वो अच्छी नहीं है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल बस जस्ट आप यूँ समझ लीजिए एक बराए नाम, मैं ये मेरा ये ख़्याल है कि जिस तरह से मैं वेट एंड सी के मूड में था आज के दिन, कल ही हमने डिस्कस कर दिया था, तो यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इसी बुनियाद पर बैठे होंगे कि एक मर्तबा स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो जाए, तो फिर देखते हैं कि सूरत-ए-हाल किस तरफ चलती है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में इज़ाफ़ा नहीं होगा। मेरी उम्मीद भी है, ख़्वाहिश भी है, आगे देखें क्या बनता है। लेकिन मेरे पास इत्तला कोई नहीं है, कोई अंदर की खबर कोई नहीं है कि स्टेट बैंक क्या करने वाला है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि आरएसआई क्या कहती है। फिर हम ये देखेंगे कि इस वक़्त मार्केट को कौन-सी सपोर्ट और कौन-सी रेज़िस्टर का सामना है। क्योंकि रेज़िस्टेंस जो है वो इस वक़्त 46,000 ऑटोमैटिकली जनरेट हो चुकी है और एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इस वक़्त 41 पर है। अगेन अगर मार्केट थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करती है, तो दोबारा से मार्केट जो है वो 46 पर जाएगी, जो कि एक नफ़्सियाती हद बन चुकी है। आरएसआई अगेन 50 पे होगा, जो कि न्यूट्रल ज़ोन है। तो अगेन तीसरी मर्तबा जो है सूरत-ए-हाल प्रेशर की तरफ जा सकती है, सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। अगर हम बात ये करें कि मार्केट के पास अगली सपोर्ट क्या है, तो वो 45,000 की है। रेजिस्टेंस जो है इटसेल्फ वो अपनी जगह पर 47,000 की ही है। 47,000 की टेक्निकल जो है वो रेजिस्टेंस है, 45,000 की टेक्निकल रेजिस्टेंस है। लेकिन इन बिटवीन जो है वो 46,000 की जो है, इस वक़्त वो मार्केट की एक नफ्सियाती रेजिस्टेंस बन चुकी है, जो कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट का 46,000 का लेवल और आरएसआई का 50 का ज़ोन, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अब एक नफ़्सियाती जो है वो हद बन चुकी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर आएगी तो मार्केट इसको क्रॉस करेगी। छोटी-मोटी खबर के साथ शायद इसको क्रॉस करना मुश्किल होगा। अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है मुल्क के अंदर गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल ज्यों की त्यों है, लिहाज़ा कोई अच्छी खबर इन दिनों में तो आती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। तो देखते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में क्या बनता है। आखिर में सिर्फ़ इतना कहूँगा कि खुश रहें, आबाद रहें और कोशिश ये करें कि अगर आपने नई पोज़ीशन लेनी है, तो स्टॉप लॉस के बगैर ना लें, क्योंकि किसी भी वक़्त कोई भी खबर आ सकती है जो मार्केट को मुतासिर करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।